हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उज्जैन के समाचार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइए हम उज्जैन के समाचारों की बात करें। उज्जैन में पूरी अराजकता फैली हुई है। कहीं किसी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चिड़िया है। हम उसके बारे में विशेष आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ के जो अस्पताल हैं, जिनको की उपचार केंद्र माना जाता है, वहाँ पर 33 से अधिक डॉक्टर नहीं है। कौन उपचार करेगा? सड़क में कौन करेगा? माधव नगर में कौन करेगा? सिटी में कौन करेगा? जब डॉक्टर ही नहीं है तो आखिरकार उपचार कैसे होगा? यह उज्जैन की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर हमारे जो जेल में करीबन लगभग 1,500-2,000 केजी, और उसमें से 150 तो बहुत ही बीमार है, संक्रामक रोग से शिकार है। तो आखिरकार उनका उपचार कौन होगा? और यदि संक्रमण फैलता गया तो पूरे जेल में क्या हालत बनेगी? ये भी एक बड़ी गंभीर बात है। तीसरी बात, आज मैंने समाचार देखा और समाचार पढ़ा कि आज 2-3 आत्महत्याएं। आखिरकार आत्महत्याएं हो क्यों रही है? आदमी का सोच क्या हो गया? आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या वो आर्थिक तंगी का शिकार है, या पारिवारिक संकटों से उलझा हुआ है, या अनेक प्रकार के कारण हैं। ये भी एक बड़ी विडंबना है उज्जैन के लिए। आज के नवयुवक पीढ़ियों में सहनशीलता की कमी रह गई, इसके कारण भी कुछ आत्महत्या हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सहनशीलता तो अब रहना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा खान पान ही उत्तेजक है। हम जो शांति की, जो दिमागी शांति देते हैं, उन पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, ना भोजन में करते हैं, ना अपने आहार भी उसमें करते हैं। तो जो उत्तेजना का वातावरण है वो फैला हुआ, इसके कारण आज किसी में भी सहनशीलता नहीं है, और सहनशीलता के कारण ही अनेक प्रकार के हादसे हो। अब यह क्या होगा, कैसे सुधरेगा, कोई हम कह नहीं सकते क्या होगा। अब सड़क हादसे भी पूरे जारी। आप देखिए, रोजाना उज्जैन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि सड़क हादसे नहीं हो। तो आखिरकार पैदल यात्रियों की, वाहनों की, और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? इसके लिए कौन सा मास्टर प्लान बना है? आप इसके लिए अच्छा मास्टर प्लान बनाओ, सड़कों की हालतें सुधारो, और सड़कों पर गाइडलाइन लगाओ, और एक चेकिंग वाहन होना चाहिए हर मार्ग पे कि क्या हो रहा है, कौन कितनी स्पीड से चल रहा है, कौन रॉन्ग साइड चल रहा है, कोई कैसे क्या कर रहा है। ये भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है। अब मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ। आज से मंडी गेट का जो रेन बसेरा है, वहाँ से फाजलपुरा इधर होते हुए सेंट्रल लाइन डालने का काम शुरू हुआ। अब यहाँ पर दूसरी बार चर्चा आई, आम आदमी की भावना है, आम आदमी की ये आवाज है कि आप कोयला फाटक से छतरी चौक का मार्ग का चौड़ीकरण कीजिए, युद्ध स्तर पर कीजिए। ये शहर का प्रमुख मार्ग, और इसके लिए भी सरकार को और हमारे प्रशासन को, नगर निगम को एक अच्छी कठोर कदम उठाना चाहिए। और उसके यदि विवादहीन ढंग से मार्ग का चौड़ीकरण करना है तो सभी मार्गों पे एक लाइन डाल दीजिए। जब भी आपको चौड़ा करना है सीधी लाइन डाल दीजिए, और उस लाइन के अंदर उसकी सीमा में, चाहे वो आरक्षण स्थल किसी भी पन का हो, उसको हटाने का नोटिस दीजिए। मैंने सारा काम निष्पक्षता से कीजिए। यदि तनिक भी पक्षता बरती तो उसके बारे में यहाँ उपद्रव हो सकते हैं, बड़ा घेराव होगा, प्रदर्शन होगा, ये हमारी योजना खटाई में पड़ सकती है। अब सिंहट बहुत करीब है, शहर को खंडर बनाना नहीं है, और निर्माण कार्य जल्दी से पूरा करना है, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा। अब एक बड़ी यहाँ पर विचित्र बात मुझे सामने आई है कि हमारे यहाँ मिलावट का भी दौर बहुत चल रहा, और कोई चेकिंग करने वाला नहीं। चाहे जो व्यापारी, चाहे जो मन माने भाव से लूट, फल फ्रूट व्यापारी हो, दूध व्यापारी हो, और अन्य व्यापारी हो, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। घुसखोरी जब तक नहीं रुकेगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब वो तो क्या है, भ्रष्टाचार और धन आप संस्कार बन गया, तो उसको कौन रोकेगा? और आदमी तो इतना स्वार्थी है कि हंसते ज्यादा, वो धन के लिए अपना सत्य, ईमान, चरित्र सब कुछ बेच देता, तो आखिरकार कैसे सुधरेगा? अब यहाँ पर अब मैं मार्ग चौड़ीकरण तो करना है, किंतु मैं प्रशासन का आज फिर एक बार ध्यान दे रहा हूँ। हमारे उज्जैन में 18 दुर्घटना चौराहे हैं, जिनके कारण जाम की स्थिति बहुत बनी रहती है। जब आप मार्ग चौड़ा कर रहे हैं तो जो
जो मेन चौराहे हैं, जो 18 चौराहे हैं, उनको आप चौड़ा कब करेंगे? जबकि ये चौड़ीकरण का बजट आ चुका है करोड़ों का। तो हमारा ये कहना है कि हर जो दुर्घटना चौराहा है वो 70 से 80 फीट वृत्त का किया जाए। ये भी बहुत जरूरी है। यदि ऐसा कर दिया गया ना तो जाम की स्थिति बहुत समाप्त हो जाएगी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। शासन प्रशासन को और महिला तो इसको लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए और ये करना चाहिए, बहुत जरूरी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि ऑटो रिक्शा की, हमारी रिक्शा की संख्या 8000 से ऊपर हो और आए दिन इनकी दुर्घटना होती रहती है, लूट की घटनाएं करती है, मनमाना किराया वसूला जाता है। आज भी नाना खेड़ा चौराहे पर एक घटना हुई कि एक ई रिक्शा से बाइक सवार टकरा, उसमें एक की मृत्यु हो गई। और ऐसे प्रकार के अनेक बार हमने देखा है कि ई रिक्शा वाले ऑटो रिक्शा अंधाधुंध चलाते हैं, वे पैदल यात्रियों को टक्कर मारते हैं आगे निकलने के लिए। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, गुंडे प्रवृत्ति के है ना, तो इसके कारण भी कुछ सबसे व्यवहार करते हैं। जितने भी ई रिक्शा चालक हैं सब पे चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए, उनकी खुफिया जानकारी लेना चाहिए, उनके चरित्रावली जानना जरूरी है, पुलिस रिपोर्ट देखना जरूरी है कि कितने लोग क्या हैं, कौन से क्या है, उनका चरित्र क्या है, और उनसे बॉन्ड बनाना चाहिए कि यदि आपने कहीं किराए के नाम पर यात्रियों को लूटा तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ यदि लूट का मामला सामने आता है तो रासुका की कार्रवाई करो। तो एक धों से बिना भय के कुछ भी नहीं होगा, तो भय तो होना जरूरी है यदि कोई भी ऑटो वाला। और दूसरी बात यह है कि ई रिक्शा और ऑटो वालों का कोई चेकिंग करता ही नहीं। यदि जो यात्री उसमें बैठे हैं उन यात्रियों से पूछना चाहिए, रोक के अटेंडेंस चेक करो कि भैया आपने कितना पैसा लिया, कहाँ से कहाँ है, ई रिक्शा वाले और ऑटो रिक्शा वाले ने आपसे कितना पैसा लिया। यदि इस प्रकार का चेकिंग चालू होगा तो ये लूट पर अंकुश जरूर लगे। और महंगाई तो इतनी चरम सीमा पर है कि ऐसा लगता है मध्यम वर्गीय परिवार की भी सांसें और उनके किचन की सांसें उलट पुलट हो रही है कि अब ये कैसे काम चलेगा। अब महंगाई पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब महाकाल मंदिर की हम बात करें, भैया महाकाल मंदिर की व्यवस्था सुधरना बहुत मुश्किल है। तो होमगार्ड भर्ती हो जाएगी तो सुधर जाएगी? नहीं, बहुत कठिन है। होमगार्ड की भर्ती से भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि जब तक महाकाल के सभी दर्शन निःशुल्क नहीं किए गए जब तक ये कुव्यवस्था चलती रहेगी, धनखोरी का आलन चलता है। अतः महाकाल के भस्मा आरती से लेकर शयन आरती तक के दर्शन निःशुल्क कर दिए जाए और दर्शन चलित किए जाए ताकि भीड़ भी ना हो और अपने आप लोग दर्शन करते जाएं, चलता जाएगा और जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती है वो समाप्त हो जाए। अब रुद्र सागर का आया, अब सिंहत में कहा कि हम यहाँ पर इसको खाली करके साधुओं को देंगे। अच्छा भैया भरी क्यों रहो, भरो ही मत ना, तो वहां पर कोई ऐसा गार्डन टाइप कर दो, हर्बल गार्डन कर दो, हर्बल गार्डन की खेती करने लग जाओ। जब सिंहत चाहे तो वो खेती हटा के उसको कर लेना। यहाँ पर बोटिंग करना, ये करना, ये इसको अय्यासी की नगरी मत बनाओ, इसको दिखावे की नगरी मत बनाओ, इसको व्यवहारिक विकास की नगरी बनाओ। और हमारा तो सबसे बड़ा एक कहना है कि यदि सिंहत की सुव्यवस्थाएं करना है तो शिप्रा के उस पार से लेकर नई खेड़ी तक सिंहत सिटी बना दो। सिंहत सिटी बनाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बाईपास बना दो कि हर मार्ग से सिंहत सिटी का तरफ मार्ग जुड़ते जाएं, तो यहाँ शहर पर भी लोड नहीं होगा। और स्टेशन से सिंहत सिटी तक एक अच्छा शानदार बड़ा चौड़ा मार्ग 6 लेन का 8 लेन का कर दो ताकि वहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ का दबाव सीधा सिंहत सेक्टर में चला जाए, तो शहर के में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं। आने वाले सीजन तो देखते हुए काफी ब्रिज बनाए हैं, बाईपास नहीं ब्रिज से सिंहत में दबाव कम रहेगा शहर के अंदर। नहीं, ब्रिज बनाने से कुछ भी नहीं होगा। बाईपास ब्रिज आपको वहाँ पर एक रिंग रोड बनाना पड़ेगा मार्ग पे। सिंहत क्षेत्र के चारों ओर से रिंग रोड बनाओ और रिंग रोड के मार्गों को जोड़ो उसकी तरफ, सिंहत सिटी की तरफ, सिंहत क्षेत्र की तरफ। जो आप अपने यहाँ पर सिंहत क्षेत्र भी 3 भागों में होता है। अब 3 भागों, तो अब तीनों भागों का एक कवर करके एक पूरा रिंग रोड बना दो और हर साइड के उनको सिंहत मार्ग से जोड़ दो, तो यह सिटी में दबाव भी नहीं बनेगा।
और गोवर्धन सागर की स्थिति का आपको तो पता ही है। अब वहाँ की क्या हालत होगी, क्या नहीं होगा। अरे मकान तोड़ो मत भैया, जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया उनसे जमीन का वो ने सारा मुआवजा ले लो और वो कर लो। अब एक और बड़ी बात पूछो, अब 25 लाख का लीगल मार्केट बनेगा गोपाल मंदिर, जो अच्छा टूटेगा। यार शहर में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर जो लीगल कॉम्प्लेक्स बनाओगे उसमें कोई कम्युनिटी हॉल बनाओगे? इसका भी तो प्लान दो कि शहर के बीच में कम्युनिटी हॉल चाहिए। अब आप जाइए वो पटनी बाजार से, आप महाकाल घाटी से लेकर केडी गेट तक का जो आता है ढाबा रोड का, वहाँ वो चौड़ा, वहाँ पर कितना मार्ग सकड़ा थे, उस मार्ग को चौड़ा करो ना। अब आप जब आप लीगल टाकीज बना रहे हो तो लीगल टाकीज का कुछ हिस्सा उधर हो जाएगा, उधर का जो गोपाल मंदिर के उधर का साइड का कुछ हिस्सा हो जाएगा, मार्ग चौड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कभी संकट नहीं आएगा। और गोपाल मंदिर के जो चौराहा है उसको भी 70-80 फीट का कर दो, वो चौड़ा हो जाएगा, तो सब अपने आप जो वाहन का दबाव है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हमने जो रचनात्मक आपका प्लान बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छे है। बाकी अभी समय कम होने के कारण अभी नहीं होता, अगले सीएस के लिए जरूर ले लो। नहीं, अगला सीएस कितने देखा ना, आप रहो ना हम नहीं रहे, कोई नहीं रहे, समय नहीं है ना, अभी तक समय नहीं, जितना बड़ा प्लान आप बता रहे हो। देखिए जहाँ पर इच्छा, अरे नहीं, जहाँ पर इच्छा शक्ति होती है, जहाँ पर काम करने का संकल्प होता है कि नहीं हमें तो करना ही है, वहाँ पर किसी भी हर प्रकार की सफलता होती है, वहाँ कभी असफलता कदम नहीं रख सकता। पर इच्छा शक्ति तो होना चाहिए ना, इच्छा शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो इच्छा शक्ति का अभाव है। बहुत सारे अभी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं सीएस के, वो भी अरे होना बाकी सब हो जाएगा। और क्षिप्रा की हालत तो सुधारना है, अब देखो कब सुधरती है, ईश्वर जाने, नहीं तो काली नदी तो है। अब आज की ये घटना है, अब हम उज्जैन की क्या बुराई करें, यदि बुराई करें तो लोग बोलेंगे कि ये उज्जैन के दुष्ट है। संभावना है शिप्रा शुद्धिकरण हो जाएगी, उसका पानी अब देखिए, अभी अब देखते हैं, आप भी देखते आने वाला भैया, आप एक परिकल्पना है। मैं आपको खुला खट बता दूं कि क्षिप्रा जहाँ से का उद्गम स्थल है, अरे वो स्थल चौक हुआ है, उसमें तो पानी आ नहीं रहा। तो पहले उन गोमुख को सुधारो ना कि वहां से पानी का प्रवाह शुरू हो। तो फिर नर्मदा का पानी नहीं, वो पानी नहीं, सिलार खेड़ी का पानी नहीं, डैम का, तो क्षिप्रा का पानी कहाँ है? तो आप क्षिप्रा का पानी पहले प्रवाहित करो, उसके बाद में डैम का पानी प्रवाहित करना। गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दो, उज्जैन को 200 साल तक समस्या नहीं आई। अरे आपको करने का तो सोचो ना कि संकल्प के साथ कि अब हम ये करेंगे, करो आप। गंभीर डैम के दूसरा चरण का कार्य पूर्ण। और वो जल मंत्री आए थे पाटिल जी, उनके सामने प्रस्ताव रखते कि हमें यहाँ क्षिप्रा का दूसरा चरण पूरा करने का पैसा दीजिए। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? अरे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, हम यहाँ समस्याओं की चर्चा करते रहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। अब आज ही हम इतना आपका नाम कैसे? अब ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, 3 न्यूज़ चैनल उज्जैन।